हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल IBS किलर। कैसे हो आप सभी लोगों को बहुत बहुत वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। और गाइस, आई होप आप लोग, मैं इतना बार बोलने के बाद आप लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट किए हो। बहुत लोग मेरे पर्सनल गाइडेंस में भी है। तो देखो, IBS में क्या होता है, मेंटली तुमको हर टाइम अपने आप से लड़ना है। इसको सेल्फ काउंसलिंग कहता है। सेल्फ काउंसलिंग मतलब कभी भी कुछ दिक्कत या माइंड में हमेशा पेट बॉडी लेके माइंड में ओवर थिंकिंग होता रहता है, तो खुद को ये बताना है कि मेरा सारा टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल है, आई एम 100% फिट। थोड़ा सा साइकोलॉजिकल यानी दिमाग का इशू है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा। ये अपने आप से कहना है। इसको सेल्फ काउंसलिंग कहते हैं, सेल्फ टॉक। और IBS वाले ऐसे ही अपने आप से बहुत बात करते हैं, अंदर ही अंदर बात करते रहता है। हर एक छोटा छोटा चीज़ लेके अंदर ही अंदर बात करता रहता है। मतलब दो इंसान होता है वो माइंड से, ठीक है। तो बरबराते रहता है, मतलब अपने अंदर ही सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ लेके, कुछ टॉपिक पे। तो अपने आप को कहना है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मेरा सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, छोटा मोटा थोड़ा दिमाग का इशू है जिसका ट्रीटमेंट मैं ले रहा हूँ, और धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊँगा। तो ये अपने आप से कहना है, ठीक है। और कॉन्स्टिपेशंस वाले रात को दूध पी लो। डायरिया वाले या म्यूकस वाले दूध या दूध का कोई भी सामान ज़्यादा मत खाओ। घर का बना हुआ सब कुछ खा सकते हो, बाहर का तला हुआ चीज़ और कोई भी नशा यानी अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब नहीं करना है, ठीक है। और हो सके तो ट्रीटमेंट के दौरान मास्टरबेट यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ भी मत करो, ठीक है। और मेडिसिन्स तो मस्ट है भाई, मेडिसिन्स मस्ट है माइंड का। गहरी से गहरी नींद होना चाहिए, 8 से 9 घंटा गहरी नींद। गहरी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्या, गहरी नींद ही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। और साथ में योगा, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, ठीक है। अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट। और अगर जिगरा में दम है, निकलने का जज्बा है, तो भाई आधा घंटा अनुलोम विलोम करो, 30-30 मिनट अनुलोम विलोम करो, देखते हैं कितना दम है। सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा करो ना भाई, करो करो अनुलोम विलोम भाई। देखते हैं कैसा IBS तुमको छू सकता है। छू नहीं पाएगा IBS। IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या क्रोन्स, IBD, कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, H पाइलोरी, कॉन्स्टिपेशंस, लूज मोशंस, म्यूकस, डायरिया, और फिर बैक पेन, यूरिन इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपका प्री मैच्योर एजैकुलेशन, शीघ्र पतन, ये सारे मोटा मोटी यही सारे सिम्टम्स है, ठीक है। और मेडिसिन्स लेते लेते कुछ साइड इफ़ेक्ट होगा स्टार्टिंग में, थोड़ा सा नींद आएगा, और मतलब लेजीपन रहेगा, ठीक है। जिसका लूज मोशन से उसका कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, जिसका कॉन्स्टिपेशन है उसका लूज मोशन हो सकता है। ये छोटा मोटा कुछ सिम्टम्स आएंगे, मतलब तुम्हारा मेडिसिन्स लेते हुए। तो उससे घबराना नहीं है, उससे चिंता का कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है, ठीक है। और अपना जो कुछ अच्छा चीज़ें पढ़ो। श्रीमद् भगवत गीता मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी का इस्कॉन का जो गीता है, भगवत गीता यथारूप यानी भगवत गीता एज इट इज़, ये पढ़ो, ठीक है। सोने के पहले थोड़ा सा पढ़ो, 10-15 मिनट, तो मन जो है पूरा शांत हो जाएगा, बुद्धि आएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगा। क्योंकि गीता में देखो, गीता में भगवान ने कहा है कि हमारे सारे जो दुखों का कारण है वो है इग्नोरेंस, मतलब लैक ऑफ नॉलेज। और हमारे जो विनाश का कारण है जब बुद्धि हमारा भ्रष्ट हो जाता है। वो बुद्धि कब भ्रष्ट होता है, कभी कभी क्रोध में,
कभी लोभ में, कभी मोह में। तुम लोग एक चीज़ देखना भाई, अगर फ्लैशबैक में जाओगे ज़िंदगी में, जब IBS ट्रिगर हुआ, उसका पीछे ये 3-4 कारण तुमको मिलेगा जो भगवान ने गीता में हज़ारों साल पहले कहा था। या तो तुम कोई चीज़ को लेके बहुत गुस्सा हो गए थे, या तो कोई चीज़ तुम्हारे पाने का इच्छा इतना हो गया था उसी के बारे में सोच रहे थे, या लोभ हो गया था किसी के बारे में, या कोई चीज़ को लेके बहुत निराश हो गए थे, दुखी हो गए थे, या डर गए थे, कोई चीज़ को लेके बहुत घबरा गए थे। तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है, हमारा बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। बुद्धि भ्रष्ट होने से विनाश हो जाता है, ठीक है। तो अगर भगवत गीता पढ़ोगे, ज्ञान मिलेगा, बुद्धि फिर से स्वस्थ होगा और धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम तुम्हारा ठीक हो जाएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता सुबह शाम 10 से 15 मिनट पढ़ो, तो जीवन का जो मतलब जीवन का जीने का जो तरीका है बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और ये IBS तो उसके सामने कुछ नहीं है। कैंसर को भी हरा सकते हो अगर श्रीमद् भगवत गीता पढ़ोगे। और नाम जप करो, प्रेमानंद महाराज जी को सुनो, किसी को भी मानते हो, वो राधा राधा रानी को मानते हो तो राधा राधा कहो, कृष्ण जी को मानते हो तो कृष्ण कृष्ण करो, राम राम बोलो, जिसको मानते हो, भाई गुरु का नाम ले लो, जिसको मानते हो 10-10 मिनट नाम जप करो। ये सारे चीज़ तुमको लाना है जीवन में। सिर्फ मेडिसिन के ऊपर निर्भर मत हो जाओ, मेडिसिन एक सपोर्ट है। अगर सिर्फ मेडिसिन से सही हो जाता है तो अभी भी हज़ारों लोग क्यों यूट्यूब में आ रहा है, कमेंट कर रहा है? मेडिसिन तो सब ले रहे हैं। तो उसके साथ साथ ये मैंने अपना जो इतना सालों का 15 साल का एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ सीखा हूँ, तो मैं अगर कुछ कह रहा हूँ उसको अगर तुम लोग सुनोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और मेरा नंबर दिया हुआ है फिर पुराना वीडियो में, या मेरा जो कमेंट पोस्ट सेक्शन है कम्युनिटी, वहाँ पर भी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। अगर चारों तरफ से हार मान चुके हो, मेरे को कांटेक्ट कर लेना। मैं एक छोटा सा फीस लेता हूँ, उसके बदले में पूरा प्रॉपर गाइडेंस, किसके पास जाना है, कैसे खाना है, पीना है, सोना है, ये पूरा एक गाइडेंस में रहोगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। या तो अपने अच्छा मतलब नज़दीकी कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, जिसके पास पैसा नहीं है कोई भी गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल में जाओ और मनोचिकित्सा विभाग में दिखाओ, तो तुम लोग 1 साल 1.5 साल जितना भी ट्रीटमेंट चलेगा टाइम, उसके बाद बिल्कुल सही हो सकते हो। और साथ में जो छोटा छोटा चीज़ मैं कह रहा हूँ, अनुलोम विलोम, डीप ब्रीदिंग, भगवत गीता पढ़ना, नॉन वेज को छोड़ दो, ये छोटा छोटा चीज़ अगर लाइफ में ऐड करोगे तो और जल्दी निकलोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो अगर किसी चीज़ के बारे में जानना है। देखो IBS में क्या है ना, एक बहुत लंबा जर्नी है, ठीक है। मतलब 12-13 साल उसमें गुजारा हूँ मैंने, और हर एक चीज़ को देखा हूँ IBS में। इवन फैमिली, अपना मम्मी पापा, भाई बहन, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई नहीं समझता है IBS को, ठीक है। तो बहुत ही दुखद और दर्दनाक बीमारी है ये। जीवन का जो मेन 3-4 चीज़ें, खाना पीना, सोना, सेक्स करना, ये सारी चीज़ छीन लिया जाता है इससे, ठीक है। तो एक IBS वाला समझ सकते। और भगवान देखो, भगवान को अगर प्रार्थना करोगे ना, भगवान के सामने झुकोगे, अपने आप को सरेंडर करोगे, तो भगवान रास्ता दिखाएगा। भगवान आप जब रास्ता दिखाएंगे तो तुमको निकलना एकदम गारंटी है, क्योंकि वो असंभव को संभव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर। बहुत जल्द मैं आऊँगा, लाइव आऊँगा, ठीक है। आज शाम को आ सकते हैं लाइव। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।